रूस का S-500 अब फजा में सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि दुश्मन को तबाह करने का फैसला करेगा। अब हर ड्रोन, हर जदीद जंगी जहाज, हर मिसाइल और हर हथियार दुश्मन की सरहद में कदम रखते ही S-500 की नजर में आ जाएगा और हमला जमीन तक पहुंचने से पहले ही खला और फजा के बीच दफन कर दिया जाएगा। यह दिफा नहीं बल्कि पेश की बर्तरी है, जहां जंग महाज पर नहीं बल्कि फासले, बुलंदी और रफ्तार के कानून पर लड़ी जाएगी। और अब दुश्मन को यह एहसास दिलाया जाएगा कि उसका हर वार अपने ही इलाके में नाकाम हो जाएगा। नाजरीन, दुनिया की बड़ी ताकतें अपने दिफा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर इन्हिसार कर रही हैं। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थॉट को अपनी ढाल समझता है। चीन बतदरीज नए दिफाई तजुर्बात कर रहा है। इसराइल आयरन डोम के जरिए अपने शहरों को फौरी खतरात से बचाता और भारत को हाल ही में पाकिस्तान से इब्रनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से वो अपने दिफाई निजाम को मजबूत बनाने में मसरूफ है। मगर इस सिलसिले में रूस ने S-500 मुतारिफ कराकर पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। अमेरिकी निजाम ज्यादातर फजा में मौजूद खतरात को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जबकि S-500 दुश्मन को सरहद पर ही निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे जंग में आप दुश्मन पर फैसला कून बर्तरी हासिल कर लेते हैं। चीन के कई दिफाई मंसूबे अभी आजमाइशी मरहले में हैं, लेकिन रूस ने अपने निजाम को अमली तौर पर जंगी अलर्ट पर लाकर ये वाजे कर दिया है कि अब वो सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि नफाज पर भी यकीन रखता है। इसराइल का आयरन डोम महदूद रॉकेट हमलों के खिलाफ मौसर है, मगर S-500 को हजारों मील दूर से आने वाले बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। जो दोनों टेक्नोलॉजीज में एक वाज़ेह फर्क है। भारत की मिसाइल डिफेंस शील्ड तरक्की के मराहिल में है, मगर खला से आने वाले खतरात रोकना अभी उसके लिए मुस्तकबिल का हदफ है, जबकि रूस इस मरहले को उबूर कर चुका है। अमेरिका रफ्तार, जदीद सेंसर पर इन्हिसार करता है, जबकि रूस बुलंदी और फासले पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। और यही फर्क दोनों हिकमत अमलियों को अलग अलग करता है। यह फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है बल्कि सोच, तरजीहात और स्ट्रेटेजिक समझ का है। एक तरफ इलाकाई और महदूद दिफाई निजाम है और दूसरी जानिब हमगीर स्ट्रेटेजिक शील्ड। इस तसलसल में S-500 खुद को दुनिया के दीगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अलग और कई ज्यादा मौसर साबित करता है। नाजरीन, रूस ने अपने जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथिड्स को पहली बार बाकायदा कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने वाज़ेह अंदाज में दुनिया को बता दिया है कि अब जंग सिर्फ जमीन, समुद्र और फजा तक महदूद नहीं रही बल्कि खला में भी एक फाल जंगी महाज बन चुका है और मॉस्को इस मैदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर S-500 की बात की जाए तो रूसी दिफाई सनत की तारीख का यह सबसे जदीद और खतरनाक दिफाई निजाम करार दिया जा रहा है। यह निजाम सिर्फ रवायती मिसाइलों या जंगी तैयारों को रोकने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी असल पहचान खला से आने वाले खतरात को नाकाम बनाने की सलाहियत है। रूसी फौजी माहिरीन के मुताबिक S-500 बड़े आजमी बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और जदीद स्टेल्थ तैयारों और हत्ता के कम मदार में मौजूद दुश्मन सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यही वो पहलू है जिसने अमेरिका, नेटो और दीगर बड़ी ताकतों को गहरी तफ्तीश में मुब्तला कर दिया है। और अगर बात की जाए कि S-500 अमली तौर पर कैसे काम करता है, तो यहाँ इस निजाम की ताकत सामने आती है। S-500 एक जदीद नेटवर्क बेस्ड दिफाई सिस्टम है जो लॉन्च से पहले ही दुश्मन के हमले को पढ़ लेता है। उसके इंतहाई ताकतवर रेडार हजारों किलोमीटर दूर से अहदाफ का सुराग लगा सकते हैं और मिसाइल के लॉन्च होते ही उसकी रफ्तार, उसकी समत और मुमकिन हदफ के हिसाब लगा लेते हैं। इसके बाद S-500 का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खुदकार तौर पर यह फैसला करता है कि किस किस्म का इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करना है, किस जाविये से हमला रोकना है और किस लम्हे दुश्मन के मिसाइल को फजा या खला में ही तबाह करना है। S-500 के इंटरसेप्टर मिसाइल गैर मामूली रफ्तार के हामिल हैं और बाज अंदाजों के मुताबिक ये आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करते हैं। ये मिसाइल दुश्मन के हदफ को बराह रास्त टक्कर मारकर या करीब जाकर धमाके से तबाह करते हैं, जिससे हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल को जमीन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। सबसे अहम बात यह है कि S-500 फैसला कुन लम्हे में इंसानी मुदाखलत के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है, जो जदीद जंग में चंद सेकंड की बर्तरी को फैसला कुन बनाता है। S-500 की ताकत को समझने के लिए इसका मुआजना दुनिया के दीगर ममालिक के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से करना बहुत जरूरी है। अमेरिका का मशहूर पैट्रियट सिस्टम बुनियादी तौर पर तैयारों और मुख्तसर फासलों के मिसाइलों के खिलाफ मौसर माना जाता है, मगर वो खला या इंतहाई बुलंदी पर मौजूद अहदाफ को रोकने की मुकम्मल सलाहियत नहीं रखता।
अमेरिकी थॉट सिस्टम अगरचे बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बेहतर समझा जाता है, लेकिन उसकी रेंज और बुलंदी S-500 के मुकाबले में महदूद है और वो दुश्मन सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह इसराइल का आयरन डोम कम फासले के रॉकेटों और मिसाइलों के खिलाफ तो इंतहाई मौसर है, मगर वो इलाकाई दिफाई निजाम है, न कि स्ट्रेटेजिक या खलाई दिफाई शील्ड। चीन की बात की जाए तो वो अपने मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है और बाद तजुर्बात में खला में मिसाइल रोकने का दावा भी किया गया, मगर ताहाल चीन के पास S-500 जैसा मुकम्मल फाल और बाकायदा तैनात निजाम मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त S-500 को दुनिया का सबसे एडवांस और हमागीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझा जा रहा है। रूसी माहिरीन के मुताबिक S-500 की एक बड़ी बढ़तरी यह है कि यह सिर्फ दिफाई किरदार तक महदूद नहीं बल्कि दुश्मन की स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी को भी नाकाम बना देता है। अगर किसी मुल्क को यह यकीन हो जाए कि उसके बैलिस्टिक या सुपरसोनिक मिसाइल भी अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो हमले का फैसला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसी वजह से S-500 को महज इलाकाई निजाम नहीं बल्कि एक ताकतवर स्ट्रेटेजिक डेटरेंस करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, S-500 को S-400 और S-300 जैसे रूसी निजामों के साथ जोड़कर एक मुकम्मल मल्टी लेयर दिफाई शील्ड तश्कील दी गई है जो निचली फजा से लेकर खला की सरहद तक रूस को महफूज बनाने की सलाहियत रखते हैं। और इस निजाम की मोबाइल नौयत इसे मजीद खतरनाक बना देती है, क्योंकि दुश्मन कभी भी दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह सिस्टम किस मकाम पर तैनात है। और हम कह सकते हैं कि US-500 की कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनाती इस बात का ऐलान है कि दुनिया अब ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि मदारों में भी लड़ी जाएंगी। रूस ने S-500 के जरिए वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर मुस्तकबिल की जंग मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों या खला से लड़ी गई तो मॉस्को न सिर्फ दिफा करेगा बल्कि बढ़तरी के साथ करेगा। और यही बात इसे दुनिया के दीगर मोबाइल डिफेंस सिस्टम से मुमताज और कहीं ज्यादा खौफनाक बना देती है।